For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 364th episode, we are going to talk about interesting English words used by Mr. Shashi Tharoor part 2. जी हाँ, last week also we have spoken about 16 words that were difficult, challenging and interesting, often used by Mr. Shashi Tharoor. So today we are going to continue the same thing. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल एंड आई एक्सेप्ट जो ये वर्ड्स हैं पिछले एपिसोड और इस एपिसोड के, ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं बिकॉज वी ऑल नो मिस्टर शशि थरूर यूजेस डायनामिक एंड समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, सो इट्स ऑलवेज फन टू add on words which are challenging and more difficult. So अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वर्ड को लेके कभी भी, तो आपको पता है आप साथ के साथ YouTube चैनल पे जाके रेडियो उड़ान जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की मिल जाएगी. वहाँ पे वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डालिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 364th episode and we are talking about interesting English words used by Mr. Shashi Tharoor part 2. तो चलिए जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है मैनीफोल्ड. मैनीफोल्ड, MANIFOLD, मैनीफोल्ड. इस वर्ड की बात शायद मैंने बहुत टाइम पहले की भी है. मैनीफोल्ड यानी कि मैनी एंड वेरियस, बहुत सारे. जैसे द प्रोजेक्ट्स मैनीफोल्ड चैलेंजेस केप्ट द टीम बिजी, मतलब जो प्रोजेक्ट के बहुत सारे चैलेंजेस थे उसकी वजह से जो टीम है वो बिजी रही, तो बिजी रखा चैलेंजेस ने टीम को. ठीक है, सो द प्रोजेक्ट्स मैनीफोल्ड चैलेंजेस केप्ट द टीम बिजी, राइट. सो मैनीफोल्ड यानी कि बहुत सारे. इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है पर्सिमोनी. पर्सिमोनी, PARSIMONY, पर्सिमोनी यानी कि एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी. जब आपका बिल्कुल भी मन ही ना करे कि आप पैसा खर्चें तो वो हो जाता है पर्सिमोनी. PARSIMONY, पर्सिमोनी. जैसे his parsimony prevented him from enjoying even small luxuries, मतलब जो उसकी पर्सिमोनी यानी कि जो उसकी आदत है कि वो बिल्कुल खर्चना ही नहीं चाहता पैसे, उसकी वजह से वो थोड़ी छोटी छोटी लग्जरीज भी इंजॉय नहीं करता. एसी नहीं लगवाया हुआ, टीवी नहीं लगवाया हुआ, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट. सो हर पर्सिमोनी prevented him from enjoying even small luxuries. Clear? So his parsimony prevented, prevent तो आपको पता ही है उसको रोकती है, prevent. Clear? तो चलिए parsimony के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो है, ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, शायद आपने ना भी सुना हो. वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी अलग हो सकती है. रिबार्बेटिव. रिबार्बेटिव, जी हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है. रिबार्बेटिव, REBARBATIVE, रिबार्बेटिव. रिबार्बेटिव, REBARBATIVE, रिबार्बेटिव यानी कि अनअट्रैक्टिव और ऑब्जेक्शनेबल. कोई चीज जो कि इतनी अट्रैक्टिव ना हो या ऑब्जेक्शनेबल हो कि जिसपे लोग ऑब्जेक्शन करें, तो उसे हम कहते हैं रिबार्बेटिव. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. द रिबार्बेटिव बिहेवियर ऑफ द गेस्ट annoyed everyone at the party, मतलब जो रिबार्बेटिव बिहेवियर था गेस्ट का, उसने सभी को तंग कर दिया पार्टी में. क्लियर? सो मतलब अनअट्रैक्टिव या ऑब्जेक्शनेबल जो बिहेवियर था वो उससे सब तंग हो गए. सो द रिबार्बेटिव. Clear? So you can use the word rebarbative when you want to mention that something is unattractive or objectionable. तो चलिए मूविंग ऑन. द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज वर्ड की भी बात मैंने पहले की हुई है. Quixotic. Quixotic, QUIXOTIC, Quixotic. I repeat, QUIXOTIC, Quixotic यानी कि extremely idealistic, unrealistic और impractical. कोई चीज जो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक और ड्रीमी हो, इतनी रियलिस्टिक ना हो, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल हो कि मतलब इतनी प्रैक्टिकल नहीं है कि की जा सके, वैसी ना हो, तो वो बोलता है क्विक्सोटिक. जैसे his quixotic plan to save the world made people smile but doubt him.
कि मतलब जो उसका प्लान था, कोई एग्जॉटिक प्लान कि वर्ल्ड को बचाना है, उसकी वजह से लोग स्माइल तो कर रहे थे, पर उन्हें डाउट था कि ये कैसी बातें कर रहा है। यानी कोई बात करने लग जाए कि मैं तो वर्ल्ड को बचा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है प्रैक्टिकल है, हो सकता है, बट बहुत चीजें जो नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी ना की तरफ ज्यादा होती है। क्लियर? सो यू कैन मेंशन देम एज क्विक्सोटिक। क्लियर? क्विक्सोटिक. His quixotic plan to save the world made people smile but doubt him. Clear? The quixotic, Q-U-I-X-O-T-I-C, quixotic. With this, ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 364th episode. Let me take a quick recap for your ease. आसानी के लिए जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था मैनीफोल्ड, MANIFOLD, मैनीफोल्ड यानी कि मैनी एंड वेरियस, कि बहुत सारे हो तो आप कहते हो मैनीफोल्ड। जैसे The project's manifold challenges kept the team busy, मतलब जो बहुत अलग अलग challenges थे इस स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट में, उसकी वजह से पूरी टीम बिजी रही, लगी रही। क्लियर? सो मैनीफोल्ड। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का, सेकंड वर्ड, वो था पर्सिमोनी, PARSIMONY, पर्सिमोनी यानी कि एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, जब आपके बिल्कुल ही मन ना करे पैसे खर्च करने का, आप खर्चे ही ना, तो वो हो जाता है पर्सिमोनी। जैसे हिज पर्सिमोनी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंजॉयिंग इवन द स्मॉलेस्ट लग्जरीज, मतलब जो उसकी पर्सिमोनी, जो उसकी हैबिट है कि वो पैसे नहीं खर्चने का मन ही नहीं करता उसका, तो उसने क्या, उसको रोका छोटी छोटी इंजॉयमेंट्स, लाइफ की जो लग्जरीज हैं वो इंजॉय करने से। क्लियर? सो हिज पर्सिमोनी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंजॉयिंग इवन स्मॉल लग्जरीज। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का, वो था रिबार्बेटिव, 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 REBARBATIVE, रिबार्बेटिव, REBARBATIVE, रिबार्बेटिव यानी कि अनअट्रैक्टिव और ऑब्जेक्शनेबल, कोई चीज जो इतनी अट्रैक्टिव ना हो और ऑब्जेक्शनेबल हो कि जो लोग पसंद ना करे, ऑब्जेक्शन करे जिसका, तो वो हो जाता है रिबार्बेटिव। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द रिबार्बेटिव बिहेवियर ऑफ द गेस्ट annoyed everyone at the party, मतलब पार्टी में हर कोई तंग हो गया गेस्ट के बिहेवियर से। कैसा बिहेवियर था? कैसा बिहेवियर था? रिबार्बेटिव, यानी कि अनॉय कर रहा था और को तंग हो रहे थे लोग। क्लियर? रिबार्बेटिव बिहेवियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था इस सेगमेंट का, वो था क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक यानी कि एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल, कोई चीज जो बहुत ही ड्रीमी हो, इतनी पॉसिबिलिटी ना हो पूरी होने की, प्रैक्टिकल इतनी ना हो, तो उसे हम कहते हैं क्विक्सोटिक। जैसे His quixotic plan to save the world made people smile but doubt him, कि जो उसका प्लान था, क्विक्सोटिक प्लान था कि ऐसे मैं वर्ल्ड को बचा लूंगा, लोग जरूर स्माइल कर रहे थे उस प्लान पे, बट उन्हें डाउट हो रहा था कि अरे ये कैसे हो सकता है। क्लियर? सो क्विक्सोटिक अक्सर वहां यूज किया जाता है जो कि काफी हद तक एक इमेजिनरी ड्रीमी थिंग हो, पर वो अचीवेबल इतनी ना हो, प्रैक्टिकल ना हो। क्लियर? So I hope you got the sense. If you have any doubts regarding any of the words we have just spoken, you can always ask me divyapens31@gmail.com पे मेल कीजिए, या आप YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए, and I'll make it clear to you there as well. Then stay tuned. Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan. This is the second segment of this 364th episode, and we are talking about 16 interesting words used by Mr. Shashi Tharoor, part 2. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है परफरविड। परफरविड, PERFERVID, परफरविड यानी कि इंटेंस एंड पैशनेट, कोई चीज जो बहुत ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं परफरविड। जैसे Her perfervid love for animals led her to open a shelter, मतलब जो उसका बहुत ज्यादा प्यार है एनिमल्स के प्रति, उसकी वजह से उसने एक शेल्टर खोल दिया डॉग्स, कैट्स और अदर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके लिए। क्लियर? सो हर परफरविड, क्लियर, PERFERVID, परफरविड। इसी के बाद जो सिक्स्थ वर्ड है शाम का, वो है इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, INCHOATE, in short, INCHOATE, in short, in short यानी कि just begin and not fully formed or developed, कोई चीज जो अभी शुरुआती दौर में शुरू ही हुई है और अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई है, तो उसे हम कहते हैं in short, INCHOATE, in short। जैसे The in short idea lacked the details necessary for approval, कि जो in short idea था
वो अभी उसमें डिटेल्स इतनी नहीं थी, तो इसलिए अप्रूवल के लिए नहीं भेज सकते। क्लियर? होता है ना, कोई प्लान बनाया पर उसमें डिटेल्स नहीं है, अभी बस ऊपर ऊपर से हल्का हल्का ही बनाया, तो फिर आप अप्रूवल के लिए भेजोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो द इन शॉर्ट आइडिया लैक्ड द डिटेल्स नेसेसरी फॉर अप्रूवल। क्लियर? तो उसमें अभी डिटेल्स नहीं थी, शुरुआती दौर में था, इन शॉर्ट था। क्लियर? इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो है कैलेमनी, CALUMNY, कैलेमनी। आई रिपीट, CALUMNY, कैलेमनी, यानी कि मतलब है, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन और नेम। किसी का नाम खराब करने के लिए, रेपुटेशन खराब करने के लिए जब आप झूठी अफवाहें, झूठी स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो हो जाता है कैलेमनी, CALUMNY, कैलेमनी। जैसे द पॉलिटिशियन कैंडिडेट बिकेम अ विक्टिम ऑफ कैलेमनी ड्यूरिंग द इलेक्शन। द पॉलिटिकल कैंडिडेट वाज अ विक्टिम ऑफ कैलेमनी ड्यूरिंग द इलेक्शंस। क्लियर? कि इलेक्शंस के दौरान वो निशाना बन गया किसका? कैलेमनी का, झूठी अफवाहों, झूठी स्टेटमेंट्स का। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था एफेमरल, जिस वर्ड की बात हमने पहले भी की है, EPHEMERAL, इफेमरल, यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज जो बेहद थोड़े समय के लिए ही रहे वो हो जाती है एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल। जैसे द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज एफेमरल बट ब्रेथटेकिंग। जो खूबसूरती है सनसेट की, जब सूरज डूब रहा होता है शाम को, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहती है बट बहुत खूबसूरत होती है। क्लियर? तो वो जो संध्या का टाइम होता है शाम को, राइट? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 364th एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर शशि थरूर, पार्ट 2। तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता है। तो चलिए, जो हमारा 5th वर्ड था इस शाम का वो था इंटरेस्टिंग वर्ड परफरविड। परफरविड, PERFERVID, परफरविड, यानी कि इंटेंस एंड पैशनेट। कोई चीज जो बेहद ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो तो हो जाता है परफरविड। जैसे हर परफरविड लव फॉर एनिमल्स लेड हर टू ओपन अ शेल्टर। मतलब जो उसका बहुत ज्यादा प्यार था एनिमल्स के प्रति, उसकी वजह से उसने एक शेल्टर खोल दिया एनिमल्स के लिए। क्लियर? इसी के बाद जो 6th वर्ड था शाम का वो था इन शॉर्ट, INCHOATE, इन शॉर्ट, INCHOATE, इन शॉर्ट, यानी कि जस्ट बिगिन एंड नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। कोई चीज जो बस शुरुआती दौर में अभी शुरू हुई है, अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, तैयार नहीं हुई है, तो वो होता है इन शॉर्ट। जैसे द इन शॉर्ट आइडिया लैक द डिटेल्स नेसेसरी फॉर अप्रूवल, कि जो आइडिया है वो अभी शुरुआती दौर में, उसमें जो जरूरी है डिटेल्स वो अभी नहीं है कि अप्रूवल के लिए भेजा जाए। क्लियर? सो द इन शॉर्ट आइडिया लैक द डिटेल्स नेसेसरी फॉर अप्रूवल। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था कैलेमनी, CALUMNY, कैलेमनी, CALUMNY, कैलेमनी, यानी कि द एक्ट ऑफ मेकिंग false statements to damage someone's name or reputation. The act of making false statements to damage someone's name or reputation. जैसे the political candidate was a victim of calumny during elections. मतलब elections के दौरान जो पॉलिटिकल कैंडिडेट था वो निशाना बन गया कैलेमनी का, यानी कि झूठी अफवाहों, झूठी स्टेटमेंट्स जो उसके बारे में दी गई, उसकी वजह से उसका नाम खराब हो गया। क्लियर? सो ही वाज अ विक्टिम ऑफ कैलेमनी, CALUMNY, कैलेमनी। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कैलेमनी और एनी अदर वर्ड, प्लीज डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप इन योर क्वेश्चंस, डाउट एंड और एनीथिंग इन आवर यूट्यूब चैनल्स प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज कमेंट एरिया। जी हाँ, सिंपल भाषा में कहूँ तो YouTube पे जाइए, वोकैबुलरी डोज की जो प्लेलिस्ट है रेडियो उड़ान के चैनल पे, वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। और यू कैन आल्सो ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन माय ईमेल ID which is divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। मूविंग ऑन, जो 8th वर्ड था शाम का वो था इफेमरल। इफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल, यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड और टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए कोई चीज रहे वो हो जाता है एफेमरल। जैसे द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज एफेमरल बट ब्रेथटेकिंग। मतलब जो खूबसूरती है सनसेट की, शाम को जो संध्या होती है जब सूरज डूब रहा होता है, वो बहुत ज्यादा थोड़े टाइम के लिए रहती है बट बहुत खूबसूरत होती है। सो द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज एफेमरल बट ब्रेथटेकिंग। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड। तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर मोर 4 वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हाइड्रेटेड।
Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 365th episode. We are talking about 16 interesting words used by Mr. Shashi Tharoor, part 2. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है ऑब्जोरेट. ऑब्जोरेट, OBDURATE, ऑब्जोरेट. इस वर्ड की बात शायद हमने पहले भी की है. OBDURATE, ऑब्जोरेट. जी हाँ, कुछ महीने पहले इसकी बात की है. ऑब्जोरेट का मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन. कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और अपना ओपिनियन ना बदलना ही नहीं चाहे, तो वो हो जाता है ऑब्जोरेट. OBDURATE, ऑब्जोरेट. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ आसानी के लिए. Despite the evidence, he remained obdurate in his opinion. कि मतलब सबूत होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जोरेट रहा अपने ओपिनियन को लेके, यानी कि नहीं मैं सही हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बिल्कुल सही है, जबकि आपके सामने बिल्कुल सबूत है, फिर भी कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन को मानने पे डटा हुआ कि नहीं मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बढ़िया है, वो सही है. सो डिस्पाइट द एविडेंस he remained obdurate in his opinion. Obdurate यानी कि stubbornly होता है ना कि stubbornly refusing the change one opinion, to change one opinion. अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए वो जिद पे अड़ता है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, जो मैं कह रहा हूँ सही है. क्लियर. ऑब्जोरेट को लेके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. इसकी यूसेज को लेके, इसकी स्पेलिंग्स को लेके, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है आप पूछ सकते हैं. राइट. यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट है, वहाँ कमेंट एरिया में अपना कमेंट डालिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, स्पूरियस. स्पूरियस. यहाँ इस वर्ड की बात शायद मैंने नहीं की है. स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस यानी कि नॉट जेन्युइन, फॉल्स और फेक. कोई चीज जो बिल्कुल जेन्युइन ना हो, सच्ची ना हो, झूठी हो, नकली हो, तो उसे हम कह देते हैं स्पूरियस. SPURIOUS, स्पूरियस. जैसे द स्पूरियस डॉक्यूमेंट्स वर क्विकली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नकली डॉक्यूमेंट्स थे वो जल्दी एकदम से एक्सपोज हो गए, यानी कि पता लग गया उन्हें कि ये नकली हैं. सो द स्पूरियस डॉक्यूमेंट्स वर क्विकली exposed during the investigation. Clear? So the spurious, SPURIOUS, spurious. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो है ineffable. इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है. INEFFABLE, ineffable. अगर आप एपिसोड सुनते आ रहे हैं शो के, तो आपको पता है इसका मतलब. ineffable यानी कि टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. कोई चीज जो बेहद ज्यादा बड़ी है, बेहद ज्यादा है, जो कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते वर्ड्स में, शब्दों में. तो कई चीजें होती है ना जो आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में, तो उसे हम कहते हैं इनएफेबल. INEFFABLE, इनएफेबल. जैसे द व्यू फ्रॉम द माउंटेन्स वॉज इनएफेबल, यानी कि किसी ने आपसे पूछा और पहाड़ों पे कैसा लग रहा था, कैसा दिख रहा था, तो तुम कह रहे हो कि द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज इनएफेबल, यानी कि मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता शब्दों में कि इतना खूबसूरत था. क्लियर. तो इनएफेबल. इनएफेबल के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो एक इंटरेस्टिंग वर्ड है. इस वर्ड की बात हमने पहले नहीं की है. निफेरियस. निफेरियस, NEFARIOUS, निफेरियस. निफेरियस यानी कि विकेड और क्रिमिनल. कोई चीज जो बिल्कुल खराब सी हो, शैतानी सी और क्रिमिनल हो, तो वो देता है निफेरियस. NEFARIOUS, निफेरियस. जैसे द डिटेक्टिव uncovered the nefarious plot of the villain, यानी कि जो डिटेक्टिव है उसने सामने ले आया नेफेरियस प्लॉट, यानी कि जो गलत क्रिमिनल प्लान था विलन का, वो सामने ले आया. ठीक है. तो जैसे डिटेक्टिव को पता लग गया कि कौन विलन है और उसका क्या प्लान है, तो वो सामने ले आया कि ये सबूत है और ये गुनहगार है. क्लियर. सो द डिटेक्टिव अनकवर्ड यानी कि कोई चीज कवर्ड है उसको अनकवर कर दिया, यानी कि उसको सामने ले आना. क्लियर. ये दिस इज अ वे ऑफ सेइंग. राइट. So the detective uncovered the nefarious plot of the villain. Clear. Plot यानी कि plan. NEFARIOUS, nefarious. Clear. तो ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 364th episode. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 9th word इस शाम का था obdurate.
OBDURATE, obdurate. Obdurate यानी कि stubbornly refusing to change one's opinion. कोई चीज पे कोई व्यक्ति जिद्दी है कि मेरा ओपिनियन ये, मैं ये सोचता हूँ यही सही है और वो चेंज भी नहीं हो रहा, तो वो हो जाता है ऑब्जुरेट. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, डिस्पाइट द एविडेंस ही रिमेन्ड ऑब्जुरेट टू इन हिज ओपिनियन, यानी कि सबूत के बावजूद वो ऑब्जुरेट रहा अपने ओपिनियन को लेके कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है. क्लियर. सो ऑब्जुरेट रहा. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था स्पूरियस. SPURIOUS, स्पूरियस यानी कि नॉट जेन्युइन, फॉल्स और फेक. कोई चीज जो जेन्युइन नहीं है, सच्ची नहीं है, ट्रू नहीं है, जो कि गलत है, झूठी है, नकली है, तो वो जाता है स्पूरियस. SPURIOUS, स्पूरियस. जैसे द स्पूरियस डॉक्यूमेंट्स वर क्विकली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के दौरान यानी कि जब जांच पड़ताल हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल हो रही थी, तब पता लग गया कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली हैं, एकदम से पता लग गया. क्लियर. सो द स्पूरियस डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स जो गलत, झूठे, फॉल्स, फेक थे. क्लियर. तो द स्पूरियस डॉक्यूमेंट्स वर क्विकली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. क्लियर. तो चलिए, स्पूरियस या किसी और वर्ड को लेके कोई भी डाउट्स हैं, आप यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे जाइए और वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के कमेंट एरिया में एपिसोड के अपने डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com. मूविंग ऑन, 11th वर्ड इस शाम का था इनएफेबल. INEFFABLE, इनएफेबल, जिस वर्ड की बात हमने पहले भी की है कुछ महीनों पहले शायद. INEFFABLE, इनएफेबल यानी कि टू ग्रेट और एक्सटेंसिव टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. कोई चीज जो आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा होती है तो वो आप नहीं कर पा रहे. इनएफेबल यानी कि जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज इनएफेबल, यानी कि जो सीन दिख रहा था, जो होता है ना कि आसपास जो दिख रहा था माउंटेन्स पे, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता. सो द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज इनएफेबल. क्लियर. INEFFABLE, इनएफेबल. मूविंग ऑन, जो 12th वर्ड था शाम का वो था नेफेरियस. NEFARIOUS, नेफेरियस यानी कि क्रिमिनल, विकेड. कोई चीज जो क्रिमिनल, विकेड हो, क्रिमिनल टाइप हो, गलत हो, तो वो हो जाता है नेफेरियस. जैसे एग्जांपल दिया था, द डिटेक्टिव अनकवर्ड द नेफेरियस प्लॉट या प्लान ऑफ द विलन, यानी कि जो डिटेक्टिव है उसने सामने ले आया नेफेरियस प्लान, यानी कि जो क्रिमिनल प्लान था किसका, विलन का. क्लियर. सो द डिटेक्टिव अनकवर्ड द नेफेरियस प्लॉट ऑफ द विलन. तो नेफेरियस, NEFARIOUS, नेफेरियस. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड 364. तो चलिए, मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4th सेगमेंट के साथ. स्टे ट्यून, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे. This is the 4th segment of this 364th episode, and today we are talking about 16 interesting words used by Mr. Shashi Tharoor, part 2. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं बिना देरी किए हमारे 13th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है रेकेंडाइट. रेकेंडाइट, इस वर्ड की बात शायद हमने लास्ट ईयर की है. रेकेंडाइट, RECONDITE, रेकेंडाइट यानी कि लिटिल नोन, ऑब्स्क्योर. कोई चीज जिसके बारे में बहुत कम पता हो, बहुत ही कम पता हो, ज्यादा पता ना हो, तो वो हो जाता है रेकेंडाइट. RECONDITE, रेकेंडाइट. जैसे The professor's recondite lecture was hard for students to follow, यानी कि जो प्रोफेसर का रेकेंडाइट लेक्चर था जिसमें कि बहुत थोड़ा थोड़ा बताया था, डिटेल में उन्होंने बताया नहीं था, वो बहुत ही मुश्किल हो गया स्टूडेंट्स के लिए समझना. क्योंकि अगर आप डिटेल में कोई चीज नहीं समझाते तो जो समझने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति उसे समझ नहीं आएगा. स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ा रहे हैं और आप डिटेल में नहीं बता रहे हैं तो वो समझ नहीं आएगा. सो इट वुड बी लाइक रेकेंडाइट लेक्चर. क्लियर. सो रेकेंडाइट को लेकर कोई डाउट्स आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का वो है क्लेमेंसी. क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी यानी कि मर्सी और लीनियंसी, यानी कि जब आप किसी पे दया कर देते हैं, लीनियंट हो जाते हैं, उस पे इतना सख्ती नहीं बरतते, तो वो होता है क्लेमेंसी. CLEMENCY, क्लेमेंसी. जैसे द जज showed clemency and reduced the criminal's sentence, यानी कि जो जज है उसने
थोड़ी सी मर्सी दिखाई, क्लेमेंसी, और जो सजा थी क्रिमिनल की उसको कम कर दिया। जैसे 10 साल थी तो उसे 6 साल कर दिया या 8 साल कर दिया, कोई भी किसी भी तरीके की सजा थी उसे कम कर दिया दया भावना से। सो द जज शोड क्लेमेंसी एंड रिड्यूस्ड द क्रिमिनल्स सेंटेंस। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो है साइकोफेंट। इस वर्ड की बात हमने पहले की है आई थिंक। साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट, यानी कि अ पर्सन हु फ्लैटर्स समवन इम्पोर्टेंट टू गेन एडवांटेज, यानी कि कोई व्यक्ति किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को मक्खन लगाता है ताकि उसका भला हो जाए, उसका अपना फायदा हो जाए, तो वो हो जाता है साइकोफेंट। जैसे द साइकोफेंट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड हिज बॉस टू गेट प्रमोशंस, मतलब जो साइकोफेंट है उसने हमेशा, होता ना कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहना बॉस को ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। क्लियर? सो साइकोफेंट, द साइकोफेंट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड हिज बॉस टू गेट प्रमोशंस। क्लियर? तो साइकोफेंट यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी को मक्खन लगाता है अपना फायदा करवाने के लिए। क्लियर? इसी के बाद जो साइकोफेंट, आई एम श्योर कि आपके ऑफिस, आपकी लाइफ, आपकी सोसाइटी, आपके आसपास इर्द गिर्द कोई ना कोई साइकोफेंट जरूर होगा। हो सकता है कि आप किसी को जानते हो जो कि साइकोफेंट हो और वो बहुत मक्खन लगाता हो अपने बॉसेस को, अपने मैनेजर्स को, अपने हेड्स को, ताकि उसका काम बन जाए। सो साइकोफेंट। इसी के बाद जो 16वां 16th वर्ड है शाम का, वो है इब्यूलेंट। इब्यूलेंट, यहाँ इस वर्ड को भी शायद हमने बात की है, इस वर्ड की इब्यूलियंट, इब्यूलियंट, इब्यूलियंट। जी हाँ, मुझे लगता है कि इस वर्ड की बात हमने शायद पहले की है। इब्यूलियंट, EBULLIENT, इब्यूलियंट, इब्यूलियंट, EBULLIENT, इब्यूलियंट, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, मतलब किसी में बहुत ज्यादा एनर्जी हो, बहुत ही एंथुजियाज्म हो, हर वक्त जोश में हो, वो बिल्कुल भरा हुआ, तो वो जाता है इब्यूलियंट। इब्यूलियंट, EBULLIENT, इब्यूलियंट। जैसे हर इब्यूलियंट पर्सनैलिटी मेड हर पॉपुलर अमंग हर पियर्स, मतलब जो उसकी इब्यूलियंट पर्सनैलिटी है उसने उसे पॉपुलर बना दिया, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, पियर्स हैं, उसके साथ के सहपाठी है और लोग जो हैं उनमें पॉपुलर हो गई वो। तो उसकी कैसी एनर्जी? इब्यूलियंट पर्सनैलिटी, यानी कि कोई किसी की पर्सनैलिटी जो हमेशा हाई स्पिरिट्स में, हमेशा एनर्जेटिक है, हमेशा फुल ऑफ लाइफ है। क्लियर? सो इब्यूलियंट, EBULLIENT, इब्यूलियंट। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 364th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। तो 14th वर्ड इस शाम का था क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी, यानी कि मर्सी और लीनियंसी, यानी कि जब आप किसी पे दया भावना करते हैं तो वो जाता है मर्सी दिखाते हैं, तो वो जाता है क्लेमेंसी। जैसे द जज शोड क्लेमेंसी एंड रिड्यूस द क्रिमिनल सेंटेंस, की मतलब जज ने क्लेमेंसी दिखाई, दया भावना दिखाई और क्रिमिनल की सजा को थोड़ा सा कम कर दिया। क्लियर? सो क्लेमेंसी। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, वो था साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। आई रिपीट, SYCOPHANT, साइकोफेंट, यानी कि अ पर्सन हु फ्लैटर्स समवन इम्पोर्टेंट टू गेन एडवांटेज, कि कोई व्यक्ति जो मक्खन लगाता है किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को, जैसे मैनेजर, बॉस या कोई हेड है, तो उसने मक्खन लगा रहा है अपना काम निकालने के लिए, तो वो जाता है साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। जैसे द साइकोफेंट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड हिज बॉस टू गेट प्रमोशंस, मतलब जो साइकोफेंट है उसने हमेशा कॉम्प्लीमेंट दिया बॉस को ताकि उसका खुद का प्रमोशन हो सके। सो द साइकोफेंट। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग साइकोफेंट और एनी अदर थिंग यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अभी के लिए जो 16th वर्ड है शाम का, वो था इब्यूलेंट, इब्यूलेंट, EBULLIENT, इब्यूलेंट। आई रिपीट, EBULLIENT, इब्यूलेंट, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, मतलब पूरा भरपूर हो कोई व्यक्ति एनर्जी से, एंथुजियाज्म, जोश से, तो वो जाता है इब्यूलेंट, EBULLIENT, इब्यूलेंट। जैसे हर इब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेड हर पॉपुलर अमंग हर पियर्स, की मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी है फुल ऑफ लाइफ, हमेशा एनर्जी से भरपूर, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, तो उसने उसे पॉपुलर बना दिया आसपास के लोगों में, पियर्स में, सहपाठियों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में, तो सोसाइटी में। तो इब्यूलेंट पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें हमेशा एंथुजियाज्म है, एनर्जी है। क्लियर? तो इब्यूलेंट के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 364th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बात करेंगे, तो बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड।
Hello, this is Barkha Dutt and you're listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is the last segment of this 364th episode, and today we have talked about 16 interesting words used by Mr. Shashi Tharoor Part 2. जी हाँ, हम सभी जानते हैं मिस्टर शशि थरूर काफी डायनेमिक, काफी एडवांस और डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं. तो उन्हीं वर्ड्स की बात चल रही है पिछले हफ्ते से. लास्ट वीक हमने 16 वर्ड्स की बात की, आज भी हमने 16 और वर्ड्स की बात की. कोशिश मेरी है कि हमारा जो लेवल है वर्ड्स का वो और बढ़ता जाए और थोड़ी डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हम इंक्लूड करें. तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आप यूज कर पाएंगे. फिर भी अगर आपके पास कोई फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशंस है या कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस है, आप प्लीज शेयर कर सकते हैं. फील फ्री टू शेयर योर ideas, thoughts, anything you want to share on our website www.radioudan.com या आप YouTube चैनल रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में वर्ड या जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है या आप फीडबैक देना चाहते हैं या आप कोई भी बात करना चाहते हैं वहां लिख दीजिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल एंड विल रिप्लाई यू. साथ ही आप बिल्कुल अपने जो मैसेजेस, व्यूज, सजेशंस हैं वो हमें किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं. रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स या लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं. साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com और mail@radioudan.com, mail@radioudan.com, RADIOUDAAN.com. क्लियर? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड स्टे हाइड्रेटेड. स्टे ट्यून्ड.